अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। रुपए, पेपर मनी, कागज के नोट तारीख का सबसे बड़ा धोखा है। और अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जैसे यहाँ सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ फेडरल रिजर्व कहलाता है, वो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा फ्रॉड है। पहले लोगों में सिक्के चला करते थे जिनकी सच अपनी वैल्यू होती थी, वो सोने में होते थे, वो चांदी ही में होते थे। उसको लोग अपने गलाकर डायरेक्ट सोना चांदी भी बना सकते थे। उस सोने चांदी को भी उतनी कॉस्ट में बेच देते थे जितनी कीमत का वो होता था, बेच सकते थे। इससे आपस में लेन देन होता था। फिर ऐसा होने लगा कि ये बहुत ज़्यादा दौलत नहीं ले जा सकती, भारी होता है सोना। अगर ज़्यादा लेन देन करना है तो आसान नहीं होता, जब तिजारतें बढ़ी तो दूसरी जगहों पर ले जाना कि जेब में डाला ले गए, इतना आसान नहीं था। तो कुछ बड़े जो सुनार हुआ करते थे, जिनका वाकई एतमाद भी था, उनको तय कर लिया गया जगह जगह, और वो जमा कर लेते थे और रसीद दे देते थे। वो लिख कर दे देते थे, जो वो रसीद सारी आबादी में तय हो गया, वो एतमाद का काम करती थी। उस रसीद से डायरेक्ट भी लोग चीज़ें ले सकते थे कि हम ले जाएंगे, हमें दे देगा पैसे, खाली इनको ही देख कर नहीं दिया, यह आम है। ऐसे जगह जगह बहुत से जो बड़े थे और जिनका पब्लिक में रिलायबिलिटी थी, वो सेंटर बन गए। लोगों का काम आसान हो गया कि वो रसीदें जेब में रखकर उसी से खरीद फरोख्त करने लगे। जिससे खरीदा, जिसने वो उसने आगे और चीज़ें खरीद ली कि हम ले जाएंगे, हमें मिल जाएगा। उन पर एतमाद है जिन्होंने इशू किया है। फिर ये और इकॉनमी आगे बढ़ी, तो यही जो बड़े सुनार या काबिल एतमाद थे, ये बैंकों की शक्ल इख्तियार कर गए। आप जगह पेपर से, इस कागज़ों से, इन रुपयों से किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट नहीं होता, वो एक तरीके से कर्ज होता है, वादा होता है। इसलिए कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है अपने आप में। आप रिजर्व बैंक लेके जाएं तो आपको कोई देगा नहीं इसके बदले कुछ। उस पर ये लिखा ही नहीं है कि आपको इतना सोना दे देंगे, उस पर लिखा है 500 रुपये दे देंगे, इसके बदले 500 रुपये आपके हाथ में दे क्या देंगे। तो ये तो टोटल फ्रॉड है। आप अब ऐसा होता है कि दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं, मैं किसी को कर्जा दे रहा हूं तो मुझे कोई गारंटर चाहिए, ऐसे कैसे दे दूंगा। तो ये गारंटर का काम करती है हुकूमत या बैंक, हम हैं गारंटर, ले लो ये पैसे। जैसे दो लोगों के लेन देन में होता है, एक गारंटर बन जाता है तो वो सबके गारंटर बन गए, उनका ये चलाते रहो, हम गारंटर हैं। सबसे पहले जब शुरू किया तो बहुत दिनों तक तो ये हुआ कि जितने पैसे वो छापते थे वो उतना सोना होता था बैंक में, सोने के सिक्के होते थे, और लोग सचमुच ले आते थे जाके, जैसे आप आज नहीं ला सकते, ले आते थे वो। ये बहुत बहुत सालों तक चला। यहाँ पर ये बरतानिया की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की। उन्होंने सोना तो सब भेजा बरतानिया, और वहाँ पर फिर वो जो असल उसके मालिक थे, हुकूमत से भी ऊपर बैंकर, सोना तो वहाँ गया, उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गए। हल्के हल्के करके सोना देना बंद कर दिया उन्होंने। कोई लेकर जाए तो नहीं मिलेगा, कहीं मिलता था कहीं नहीं मिलता था, फिर बिल्कुल रोक दिया। उसके बाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया देना। सोना सचमुच जो है वो निकल चुका, उस वक्त जितनी बनी थी वो यहाँ पे था ही नहीं, चला गया। अब पेपर मनी जो है वो चलने लगी, वो चारों तरफ चल रही है। उसके बाद ये हुआ, मैं बहुत मुख्तसर रख रहा हूँ आपके सामने, इसलिए कि एक बहुत बड़ा एक लीडर था, उसने कहा था, वो खुद फाइनेंसर भी था, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा कि हम अगर लोगों की समझ में आ जाए कि ये है क्या जो उनके हाथों में है, जिससे ये खरीद बेच कर रहे हैं, अगर सचमुच इनकी समझ में आ जाए तो कल सुबह से पहले बगावत हो जाएगी। अभी ये कंट्रोल लोगों की समझ में नहीं आता। फिर ये कोशिश की जा रही थी ऊपर से कि सारी दुनिया जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क से बदलने लग जाए, और ये कंट्रोल किसी एक जगह पहुंच जाए, और मुल्कों से निकलकर सारी दुनिया के अंदर। पहले बरतानिया की हुकूमत थी, फिर उसके बाद ये अमेरिका आगे निकल गया। अमेरिका ने 1944 में, 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से एक हैम्पशायर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस वक्त 72 उसके मेंबर्स थे, दुनिया के जो ममालिक थे सारे। उसी वक्त ये वर्ल्ड बैंक बना, आलमी बैंक वजूद में आया।
और उसमें तय हुआ कि सारी करेंसी जो है वो डॉलर से जोड़ दी जाए, स्टैंडर्ड डॉलर को बना दिया जाए। ये इतने रुपए, ये सोना नहीं, इतने रुपए इतने डॉलर के होंगे, ये सोने को हटा दो, गोल्ड को दरमियान से हटा दो। और उन्होंने ये वादा किया कि हमारे पास गोल्ड रहेगा, हम कोई हुकूमत मांगेगी जितने का भी, जितने डॉलर्स का, हम उतना गोल्ड उसे दे दिया करेंगे। ये इस पर उन्होंने एग्रीमेंट करवा लिया सबसे। ये 1944 की बात है। उसके बाद उन्होंने बेतहाशा दुनिया की दौलत समेटी, सामान खरीदा, खाम माल खरीदा, अरबों से पेट्रोल लिया, जगह जगह बहुत सी चीज़ें दुनिया भर से ली, डॉलर देते रहे। 1971 में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार मुल्क था। उससे ज़्यादा कर्ज दुनिया में किसी मुल्क पर नहीं था। ये 71 तक ये पोजीशन आ गई। इन्होंने इतने डॉलर बांट दिए और इतना सामान समेट लिया। असल सामान आ गया, ये पेपर बांट दिया कि डॉलर ही करेंसी का मेन है। ये नहीं कि इंडिया से लेंगे तो इंडियन रुपीस देंगे, उनका डॉलर देंगे। फिर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन, सदर निक्सन थे उस वक्त, उन्होंने खड़े होकर बड़ी ढिठाई के साथ में ऐलान किया कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे इन डॉलरों के बदले। उस वक्त डॉलर का वादा ये था एग्रीमेंट का कि $35 का 1 औंस सोना जो है वो अमेरिका जिम्मेदार है। हर 35 डॉलर के ऊपर 1 औंस सोने देने का जिम्मेदार है अमेरिका। और ये फेडरल रिजर्व, एक बैंक का जो सबसे बड़ा उनका जो इदारा था, वो जिम्मेदार है। और वो कोई भी हुकूमत ले उसको वो देंगे। सब हक्का बक्का रह गए, सब खामोश रह गए, कोई कुछ नहीं कर सका। वो सबसे ताकतवर मुल्क था, वो उनका हम हजम कर गए, खा गए।